हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक आप सभी के लिए रहा, जो भी मेरे भाई एमडी सिक्योरिटी गार्ड का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी को लेकर के हम आ गए हैं। तो आज का टॉपिक फ्रेंड्स आप सभी के लिए रहा विभिन्न पुरस्कारों के प्रथम प्राप्तकर्ता। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पे फ्रेंड्स मिल जाएगा खेल पुरस्कार से रिलेटेड जो भी जितने भी आपको मतलब सवाल बनेंगे आपका उससे रिलेटेड आप सभी को आज की इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। इसके अलावा आप सभी को यहाँ पे भारत की भाषाएं, ठीक है, इसके अलावा विश्व में भारत का स्थान, ठीक है। तो आप लोगों का ये 3 से 4 टॉपिक जो है आज की इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आप सभी को फ्रेंड्स ये पहला सवाल आप सभी के लिए रहा यहाँ पे भारत रत्न से रिलेटेड, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त कि भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये आप सभी का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, ओके। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रपति बनने वाले पहले भारत रत्न कौन हुए, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है। उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले और एकमात्र उद्योगपति कौन है, तो JRD टाटा, ठीक है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन हुए, तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय, तो C राजगोपालचारी। भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है, तो CV रमन। और आप लोग बताएंगे कि डॉक्टर CV रमन को भारत रत्न जो मिला था कब मिला था और किसके लिए मिला था, ठीक है। अब आते हैं साहित्यिक पुरस्कार में, ठीक है। बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सलमान रुश्दी हैं। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो श्री शंकर कुरूप है, ठीक है। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो अरुंधति रॉय है। अंग्रेजी साहित्य के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो RK नारायण है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे ये बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो साहित्यिक पुरस्कार मिला था किसके लिए मिला था, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पुलित्जर पुरस्कार रिपोर्टिंग वर्ग पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो गोविंद बिहारी लाल। अंग्रेजी पुरस्कार रिपोर्टिंग वर्ग पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो यहाँ पे गोविंद बिहारी लाल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो रुडयार्ड किपलिंग। अब आते हैं हम यहाँ पे खेल पुरस्कार में, ठीक है। तो ध्यानचंद जीवन काल सफलता पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो अर्पणा घोष। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, तो कर्णम मल्लेश्वरी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, तो सलमान दुर्रानी, ठीक है। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स आएंगे नेक्स्ट आप सभी को कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो विश्वनाथ आनंद, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं विज्ञान के क्षेत्र के पुरस्कार। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन हुए, तो विलियम के रेंटजन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन हुए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे CV रमन। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है, तो मैडम क्यूरी, 1903 में मिला था। अब आ जाते हैं हम लोग शौर्य पुरस्कार पे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अशोक चक्र की पहली महिला विजेता कौन है, तो नीरजा भनोट, 1987 में मिला था। परमवीर चक्र के पहले और एकमात्र वायुसेना अधिकारी, तो फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत शेख है, ठीक है। परमवीर चक्र के पहले विजेता तो मेजर सोमनाथ शर्मा है, ठीक है। अब आते हैं विदेशी पुरस्कार पे। निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित पहले भारतीय कौन है, तो मोरारजी देसाई। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन है, तो विनोबा भावे, ठीक है। अब आते हैं फिल्म पुरस्कार पे, ठीक है। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के पहले विजेता कौन है, तो यहाँ पे दिलीप कुमार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता कौन है फ्रेंड्स, तो देविका रानी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार ऑस्कर जीतने वाली पहली फिल्म कौन है, तो विंग्स, 1927 से 1928 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन है, तो मिर्जा गालिब, 1954। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार की पहली विजेता कौन है, तो मीना कुमारी, ठीक है। अन्य पुरस्कार यहाँ पे आ जाते हैं।
जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है? यूथान 1965। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? तो पार्लियामेंटस फॉर ग्लोबल एक्शन 1986। उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन है? तो श्री चंद्रशेखर 1995। और गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार का पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो जूलियन नेरे। ठीक है, तो ये पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेंड्स रहा जो आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक द्वारा स्थापित विश्व खाद्य पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो एम एस स्वामीनाथ भारत के हरित क्रांति के जनक 1987 में मिला हुआ था। सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार व्यक्ति के पहले प्राप्तकर्ता कौन हुए? तो असगर अली इंजीनियर 1997। ये असगर अली इंजीनियर थे। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार संगठन के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो कौमी एकता न्यास 1997। सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन हुए? तो पंडित रविशंकर 2012 में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप सभी को। अब हम आते हैं भारत की भाषाएं पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्त, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितना है? तो टोटल यहाँ पे 22 है। ओके, 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितना थी? तो 14 थी, आप लोग याद रखेंगे। 8वीं अनुसूची में तदुपरांत जोड़ी गई भाषाएं कौन कौन है? तो सिंधी है, कोंकणी है, नेपाली है, मणिपुरी है, मैथिली है, डोगरी है, बोडो है और संथाली है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा कौन है? तो तमिल है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएं कौन है? तो संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और उड़िया। नागालैंड की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी है, याद रखेंगे। गोवा की राजभाषा क्या है? तो कोंकणी है। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं कौन है? तो जेसरी द्वीप भाषा और महल है। सामान्यतः पुदुचेरी पूर्व में पांडिचेरी में बोली जाने वाली विदेशी भाषा क्या है? तो फ्रेंच है। पूर्व की इतालवी कही जाने वाली भारतीय भाषा कौन है? तो तेलुगु है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएं कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख भाषाएं फ्रेंड्स आप सभी को हिंदी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगु है। ठीक है, नीचे आएंगे भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थान कौन कौन से? भारतीय भाषा संस्था कहाँ पे है? तो मैसूर कर्नाटक में है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वर्धा महाराष्ट्र में है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा का विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नीचे की तरफ आप लोग आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा राष्ट्रीय संस्कृत संस्था कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ है? तिरुपति में है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। शास्त्रीय तमिल केंद्रीय संस्थान कहाँ है? तो चेन्नई है। ठीक है, विश्व में भारत का स्थान ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्पादन के क्षेत्र में जो है भारत का स्थान विश्व में कौन सा रहा। ठीक है, यदि हम बात कर ले सोने के आभूषण का सबसे बड़ा उपभोक्ता अपना देश भारत है। ठीक है, उत्पादन नहीं, उपभोक्ता मतलब यूज करने वाला। ठीक है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक तो अपना भारत ही है। विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क अपना भारत ही देश का है। ठीक है, गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत रहा और पहला चीन है। ठीक है, आप लोग अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक, आलू उत्पादन में पहला स्थान चीन का है और दूसरा अपना भारत का है। भारत दूसरा है और पहला चीन का है। गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक अपना भारत है और पहला जो है चीन है। ठीक है, पहला ब्राज़ील है। ओके, दुनिया में सरकार समर्थित परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश अपना भारत है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। यह भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक पशुधन आबादी अपना भारत ही देश में है। ठीक है, और विश्व में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसके बाद भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पहला चीन का स्थान है, दूसरा अपना भारत देश का है। केले का सबसे बड़ा उत्पादक अपना भारत है। आमों का सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है। अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है। चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है और पहला स्थान चीन का है। और पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक भारत का है। दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है और सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, पहला स्थान चीन का है। अरंडी के बीजों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है भारत का है। ठीक है, भारत ही है। भारत उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, उर्वरक
प्याज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। प्याज उत्पादन में पहला स्थान चीन का है। और कुसुम तेल का बीज सबसे बड़ा उत्पादक भारत ही है। इसके अलावा लहसुन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत और पहला स्थान चीन का है। बिनौला का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और पहला स्थान चीन का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक रहा। नेक्स्ट आप सभी को एक और टॉपिक हम आप सभी को कराने वाले हैं जो कि बहुत ही आप सभी को इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी भर्ती आती है उसका अपडेट आप सभी को सबसे मिल पाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।